Hyundai इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड है और उनकी तरफ से फ्लैगशिप प्रोडक्ट अभी इस टाइम पर इंडिया में आता है द Hyundai Tucson। लेकिन क्या ये 35-40 लाख की वर्थ है? आई नो फीचर्स बहुत आते हैं, इंजन बड़ा है, स्पेस और लग्जरी फीचर्स बहुत है, लेकिन क्या वो वर्दी हैं? अरे यही आज फाइंड आउट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लिया बिकॉज दिस इज द कंप्लीट ड्राइव रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू Hyundai Tucson। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए और लाइक ज़रूर करके जाएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आई लेट यू नो क्या है Tucson, कैसी है और क्यों है, सब कुछ बताऊंगा, आ जाओ। शुरुआत करते हैं इसके क्विक वॉक अराउंड से। तो सबसे अच्छी चीज़ लगती है इसकी ये LED DRLs। देखो अगर ये ऑफ होते हैं ना तो ऐसा लगता है ग्रिल है, लेकिन ऑन होते हैं तो पता लगता है कि ये तो लाइट है। इसके रात में और भी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो पूरे फ्रंट का, रियर का, रात का जो व्यू है, नाइट ड्राइव है, वो आपको दिखा देता हूँ और आपको बता दो नाइट ड्राइव रिव्यू हमने इसका अलग से किया, उसे चेकआउट आप कर सकते हैं। फ्रंट लुक डेफिनेटली हर किसी को पसंद आने वाला है। प्रॉपर आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि ADAS फंक्शंस के साथ आते हैं। तो यहाँ पर आपको हाई बीम असिस्ट भी मिलता है, यानी कि अगर आपकी जो लाइट है वो हाई बीम है, सामने से कोई और हाई बीम वाला व्हीकल आ रहा है या कोई भी व्हीकल आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली लो बीम हो जाती है ताकि उसकी विजिबिलिटी हैम्पर ना हो। तो ये फीचर डेफिनेटली काफ़ी जान बचाता है। उसके अलावा 360 डिग्री कैमरा फ्रंट में, बड़ा सारा आपको लोगो, प्रॉपर एयर डैम, ये आ रहा है इसका रेडार सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर भी ऑफर्ड है। एडिशनल सेफ्टी के लिए चार आपको पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। स्किड प्लेट अच्छी खासी मिल जाती है, दिखने में पूरी SUV लुक इसको प्रोवाइड करती है। शार्प क्रीजेस भी आपको डेफिनेटली काफ़ी पसंद आने वाले हैं। पूरा इसका फ्रंट पैनल यहाँ चेकआउट करोगे तो फ्रंट कैमरा एक यहाँ पर भी दिया गया है, जिससे ऑफकोर्स वो ADAS वाले सारे रेडार वाले फंक्शंस हैं वो कंप्लीट कर पाती है ये Tucson। सबसे पहले निगाह जाएगी इसके स्टाइलिश अलॉय व्हील्स की तरफ। 18 इंचेस के मैसिव अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। 235/60 का सेक्शन है, डेफिनेटली दिखने में अच्छे लगते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स भी ऑफर की जाती हैं। व्हील आर्च बहुत छोटा सा रहता है, मतलब ये जो पूरा क्लैडिंग है छोटी है, बट ओवरऑल ये आपको अच्छी मिल जाती है हाइट। तो वही अगेन SUV लुक आ जाती है। बड़े टायर्स के साथ बड़ी गाड़ी की प्रॉपर फील मिलेगी आपको। और इस तरफ ऑफकोर्स इंडिकेटर, ORVM वगैरह, रूफ रेल्स, साइड पूरी प्रोफाइल क्लैडिंग, रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द को ड्राइवर साइड एज वेल। और ये पूरी एक SUV वाली आपको प्रॉपर स्टैंड प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ तो आपको पसंद आएगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर कुछ पसंद आएगा ना, आओ दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे ज़्यादा Tucson की अच्छी दिखने वाली जगह उसका रियर में जो LED टेल लैंप्स है, पूरा कनेक्टिंग है। Hyundai का एम्बेडेड लोगो है, ग्रेव्ड नहीं है, अंदर लगा हुआ है, दिखने में अच्छा लगता है। प्रॉपर आपको LED जिसके टेल लैंप्स है, रात में तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप सोच रहे होगे कि डिफॉगर दिख रहा है, हाई स्टॉप लैंप दिख रहा है, एक बहुत बड़ी मेजर चीज़ मिसिंग लगती है, वाइपर। एक्चुअली वाइपर है, बस दिखता नहीं है, हिडन टाइप है, नीचे यहाँ दिया गया है। तो वो सिर्फ इस तरीके से काम करता है, तो दिखने में ये नीट एंड टाइडी क्लीन लगता है। और यूटिलिटी के लिए जो वाइपर है वो इस तरफ नीचे देखने को मिल जाता है। पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफ कोर्स। और हाँ, अच्छी चीज़ फॉग लैंप्स तो आपको मिलेंगे रियर में। स्किड प्लेट प्रॉपर जो मिलती है फॉक्स, लेकिन ऑफकोर्स SUV लुक के लिए अच्छी। और पावर्ड टेल गेट भी ऑफर किया जाता है, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा लगने वाला है। और अच्छी खासी बड़ी बूट स्पेस मिल जाती है। फ्लैट फ्लोर है, ठीक है। नीचे आपको 17 इंचेस का स्पेयर टायर मिल जाता है, स्टील व्हील, लेकिन वहाँ पर भी सामान रखने की जगह। जो स्पीकर सिस्टम है उसका वूफर आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत आपने कुछ चीज़ें हैंग करनी है वो यहाँ से कर सकते हो। जो क्लिप है ना, ये उस सीट को टम्बल करने के लिए बना हुआ है इस तरीके से। अगर आपको कभी इसको फ्लैट करना हो, इस तरीके से ये पूरी जो सीट है वो फ्लैट हो जाती है। इसको आप उतार सकते हैं पार्सल ट्रे को जब उतारना चाहें। और इसमें ज़्यादा सामान रखना हो तो बहुत इजीली आप रख पाओगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 12 वोल्ट का सॉकेट 180 वाट वाला पीछे भी दिया गया है। छोटे मोटे हुक्स दिए गए हैं अपना सामान के लिए। और यहाँ क्या है, बस लैंप है। सच हाँ, लेफ्ट साइड पे आपको लैंप भी मिल जाता है। जो ये बूट लैंप है ना, इसकी प्लेसिंग मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा अंदर को गई है, इधर भी देते तो अच्छा लगता। एक बूट लैंप थोड़ा सा कम फील हो रहा है मुझे, बाकी रात को देखते हैं कैसा लगेगा। अब इसका इंटीरियर, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लग्जरी और प्रीमियमनेस पूरी फील होती है आपको। सामने की तरफ आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखेंगे,
आगे वाला स्पीकर भी मिलेगा बिकॉज सराउंड पूरी चाहिए। 10.25 इंच की टच स्क्रीन है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारे फीचर्स मिलेंगे। एसी कंट्रोल्स भी आपको प्रॉपर प्रोवाइडेड है और उसके साथ साथ सामने MID फ्लोटिंग टाइप आती है, उसके तरीके का डिज़ाइन रहता है। 10.25 इंच की ही ये है जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है और एनिमेशंस भी बहुत क्रिस्प एंड क्लियर है। सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें सब कुछ यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाती है। टायर प्रेशर मॉनिटर, ADAS फीचर्स, माइलेज कितनी आ रही है, नॉर्थ वेस्ट किस तरफ है। अगर आप ड्राइव मोड्स चेंज करते हैं जिसका बटन यहाँ है वो भी आपको दिखाता हूँ। ड्राइव मोड्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, हिल डिसेंड कंट्रोल सब यही है। ड्राइव मोड चेंज करते हैं तो आपको MID पे जो डिस्प्ले है वो भी चेंज होती है, वो आपको प्रॉपर यहाँ पर फुटेज रात को तो और अच्छी लगती है, वो भी आपके लिए फुटेज हमने रात को रिकॉर्ड की थी वो दिखा देता हूँ। उसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड्स, मोड, कॉल, वॉल्यूम, अप एंड डाउन, साथ में सारे कंट्रोल्स इस तरफ ADAS फंक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और वाइपर कंट्रोल्स, राइट साइड पे आपको हेडलाइट कंट्रोल्स। बेसिक फीचर मैंने आपको सारे बता दिए, लेकिन अब इस गाड़ी की हाईलाइट 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिल जाती है। दोनों ही सीट्स आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती हैं। इसमें आपको 10 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फीचर मिलता है और को ड्राइवर में आपको 8 वे एडजस्टेबल मिलेगी। इतना ही नहीं, वेंटिलेटेड, हीटेड सब आपको मिलेगा इस Hyundai Tucson में। तो प्रीमियमनेस तो आपको पूरी फुल ऑन मिलती है। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है इस तरफ। नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड है, USB पोर्ट्स हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट भी प्रोवाइडेड है फास्ट चार्जिंग नीड्स के लिए। वायरलेस चार्जिंग को ऑन ऑफ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं ऑन ऑफ नहीं होती, बस वो डिटेक्ट करता है कि यहाँ फ़ोन है या नहीं। वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ से ऑफ करनी होगी अगर आप करना चाहते हैं तो। आर्मरेस्ट में भी अच्छी खासी स्टोरेज है, स्पेस मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेदर फिनिशिंग की क्वालिटी अच्छी लगती है। सीट्स की क्वालिटी भी आपको टॉप नॉच प्रीमियम मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल हर किसी को जो चाहिए वो है पैनोरामिक सनरूफ, तो वो भी प्रोवाइडेड है और अच्छी खासी क्वालिटी की सनरूफ आपको मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखिए खुलती कितनी आपको ये दिखाना चाहता हूँ। इसमें Tucson में यही एक दिक्कत है, इससे ज़्यादा सनरूफ खुलती ही नहीं है। तो ये मुझे बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक लगा कि भाई ये तो बहुत कम नहीं हो गई। आई नो सेफ्टी के लिए सही है, बाहर तो जाना नहीं है, सिर्फ हवा के लिए रखनी होती है नॉल, बट आई थिंक ज़्यादा खुलनी चाहिए थी तो दिखने में बेटर लगती। एनीवेज एक चीज़ अच्छी भी बताता हूँ, ये वैनिटी मिरर्स का साइज़ काफ़ी बड़ा है और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, ये मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर भी है और धूप से बचने के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि इसको एक्सटेंड किया तो व्यू ख़राब होगा, ये एक्चुअली यहाँ के लिए नहीं है, ये फॉर एग्जांपल ऐसे करने के लिए, ताकि ये पूरा जो फ्रेम है वो कवर हो जाए, इसलिए इस तरीके का प्रोवाइड किया जाता है ताकि धूप बिल्कुल भी ना आए। बाकी लाइट आपको प्रोवाइडेड है, हालांकि हैलोजन है, आपकी स्किन टोन सही रहे उसके लिए। और साथ के साथ आपको यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है सीट बेल्ट्स भी, तो इससे भी आपको इजी रहता है और सेफ्टी के लिए बढ़िया रहता है और कंफर्ट के लिए भी आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड ये कंप्लीट करती है। तो Hyundai Tucson का इंटीरियर आराम से 10 on 10, नो इश्यूज देयर एट ऑल। रियर में Tucson कैसी है, क्योंकि ज़्यादातर कंफर्ट वाले लोग तो यही बैठने वाले हैं, बिकॉज जिसने गाड़ी लेनी है ना मोस्टली ड्राइवर ही चलाएगा। तो Tucson में अगर पीछे बैठना चाहते हो बहुत ज़्यादा लेग रूम मिल जाता है, अच्छा खासा। ये सीट अलग, ये भी थोड़ी सी आगे है मतलब, लेकिन ये इस यहाँ तक ही आती है। मेरी हाइट इस 5'8", उस हिसाब से सीट इससे ज़्यादा नहीं पीछे करने की ज़रूरत पड़ती। तो अच्छा खासा लेग रूम, नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट सब कुछ मिलेगा आपको और रिक्लाइनिंग ऑप्शन मिल जाती है, तो आप रिक्लाइन करके आराम से रिलैक्स भी कर सकते हो। पूरी जो सीट है 60-40 स्प्लिट है वैसे, लेकिन दोनों ही रिक्लाइन हो जाती है। आर्मरेस्ट भी ऑफर्ड है, तो आप आराम से अपनी ड्रिंक रखो और इन्जॉय करो। लेकिन क्योंकि मैंने इसको रिक्लाइन ज़्यादा कर दिया तो आर्मरेस्ट भी कहीं ना कहीं रिक्लाइंड हो गई है, इससे ड्रिंक गिरने के थोड़े से चांसेस तो हैं, इसीलिए थोड़ी रिक्लाइन कम करके आप ड्रिंक वगैरह एंजॉय करो और जब रिलैक्स करना है सो जाओ। अब इस रियर सीट में ना ऐसे रिक्लाइन करके एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, इसका पैनोरामिक सनरूफ का व्यू। और ओपन हो जाती तो अच्छा लगता, बट नहीं भी होती तो इट्स फाइन, क्योंकि इतनी ओपन करके चलाने वाले तो हम हैं नहीं। तो जब बंद होती है, ग्लास बंद रहेगा तो व्यू तो अच्छा मिलेगा, स्पेशली रात को। उसके अलावा स्पेशियस गाड़ी है, अच्छी खासी कंफर्ट वाले सारे फीचर्स प्रोवाइडेड हैं, चाहे रेयर AC वेंट्स हो, फास्ट USB पोर्ट्स हो, स्टोरेज ऑप्शंस हो, प्रॉपर बोस का स्पीकर सिस्टम हो, या फिर ये एडजस्टेबल हेड रेस्ट हो, और सीट बेल्ट भी आपको 3.3 पैसेंजर्स के लिए मिल जाती है। और उसके साथ साथ अच्छी खासी स्पेस है। जो टनल है नीचे, ट्रांसमिशन टनल, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है थोड़ी है, तो इतना ज़्यादा हम्प नहीं मिलेगा यहाँ पर। और उसके अलावा स्टोरेज नीड्स, व्यू, कंफर्ट 10 out of 10 आराम से। अब इस व्हीकल के मेजर एस्पेक्ट, ड्राइविंग वाइज दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सबसे इसकी हाईलाइटेड चीज़ है कंफर्ट।
कंफर्टेबल राइड आपको पूरी मिल जाती है। लेकिन देखो कोई भी गाड़ी है उसकी मेजर पार्ट होता है उसका इंजन। तो पहले हम परफॉर्मेंस ब्रेकिंग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सेफ्टी कर लेंगे, फिर माइलेज कर लेंगे और फिर बाकी ड्राइविंग के एस्पेक्ट्स तो साथ साथ होते ही रहेंगे। अब ड्राइविंग वाइज दिस इज अ 2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वी आर ड्राइविंग टुडे। इसमें आपको डीजल इंजन ऑप्शन भी आती है, बट पहले पेट्रोल डिस्कस कर लेते हैं। 156 PS 192 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस लैग करता है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है, बट ये गाड़ी ना 35 लाख की है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस एट पार नहीं है, वो कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं करती। पावरफुल है बट नॉट पावरफुल इनफ। पावर डिलीवरी इसकी सही रहती है, थोड़ा सा डिले रहता है बिकॉज वो टर्बो चार्जर नहीं है, और जो टॉर्क है वो थोड़ी सी लेट आती है, 4000 RPM के आसपास आएगी। तो आपको इसका स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करना पड़ता है जब आपको इसकी ज़्यादा अच्छी पिकअप चाहिए, और वो बैंड बहुत थोड़ी देर के लिए देता है, 4000 से 5-5.5 तक ही रहेगा, फिर गियर शिफ्ट होगा। तो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आता है। तो अगर हम एक कार एंथुजियास्ट पॉइंट से बोलें तो मुझे लगता है कि ट्यूसन का पेट्रोल वेरिएंट तो उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, लेकिन डीजल इंजन आ सकता है बिकॉज उसमें आपको 400 से ज़्यादा टॉर्क मिल जाती है। 400 न्यूटन मीटर्स टॉर्क बहुत होती है, और 186 PS के पावर और 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑफर किया जाता है। नाउ दैट्स अ वेरी इंप्रेसिव इंजन एंड बट दोनों इंजन्स में अगर रिफाइनमेंट की बात करें तो पेट्रोल ज़्यादा रिफाइंड है। नॉइस, वाइब्रेशंस, हार्शनेस बहुत कम है। किस तरह की आपको कोई नॉइस नहीं आएगी, कोई वाइब्रेशंस फील नहीं होती, और हार्शनेस तो बिल्कुल भी है ही नहीं। तो रिफाइनमेंट के नाम में तो डेफिनेटली 10 on 10। डीजल वाला थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा जनरेट करता है बिकॉज ऑफ द टर्बो चार्जर, बट ऐसे हार्शनेस उसमें भी फील आपको नहीं होती, और उसकी ट्रांसमिशन भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और दोनों में प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी है, तो कौन सी लेनी चाहिए वो आपको एंड में बताऊँगा। रही बात अब इसके और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है सेफ्टी। यूरो एनकैप में तो इसने 5 स्टार अचीव किया, बट लैटिन एनकैप में इसने 3 स्टार ही अचीव कर पाई। पता नहीं कैसी हार्श टेस्टिंग की होगी उन्होंने, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ वेरी केपेबल व्हीकल। बिल्ड क्वालिटी हम फील करते हैं, वी नो अबाउट द प्लेटफॉर्म की एक सेफ और सिक्योर, एक मतलब पैसा लगाया हुआ प्लेटफॉर्म है, उस पर कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, लेकिन फिर भी लैटिन एनकैप पे ये 3 स्टार अचीव कर पाई। ग्लोबल एनकैप का मैं वेट करना चाहूँगा कि उस पर क्या इसका रिजल्ट आता है, बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज अमेजिंग, क्योंकि हर जगह आपको सॉफ्ट टच मटेरियल भी देखने को मिलेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर बिल्ड क्वालिटी है वो भी इंप्रेसिव है। डोर्स का वेट काफ़ी अच्छा खासा हैवी है, तो वो भी आपको इम्प्रेस करेंगे। एनीवेज सेफ्टी मुझे तो सही लग रही है, बाकी ग्लोबल एनकैप का वेट करते हैं। नेक्स्ट वुड बी द माइलेज। देखो पेट्रोल इंजन ले रहे हो, नेचुरल एस्पिरेटेड ले रहे हो, इतनी बड़ी गाड़ी है और 2 लीटर का इंजन है, तो माइलेज ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। 9 kmpl के आसपास की इसकी माइलेज सिटी में है, हाईवेज पे 13 kmpl। डीजल लोगे तो सिटीज़ में आपको 12 के आसपास मिल जाएगी, और हाईवे पे 16 के आसपास की माइलेज। बट अगेन जो इतने पैसे लगा रहा है उसका माइलेज उतना बड़ा कंसर्न नहीं होगा, पावर जरूर हो सकता है, तो डीजल वुड बी अ बेटर ऑप्शन हेयर। रही बात इसके ओवरऑल सस्पेंशन की, दैट्स अ वेरी बैलेंस सस्पेंशन। हाईवेज पे काफ़ी स्टेबल और स्टिफ हो जाती है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी दोनों भरपूर मिलती है। और रही बात इसके सिटी में, यानी कि पॉट होल्स या खड्डों में या स्पीड ब्रेकर्स में, तो वहाँ पर आपको एक कुशनी राइड भी प्रोवाइड कर देती है। हालांकि सस्पेंशन नॉइस जो है वो थोड़ी सी अंदर आती है जब आप ख़राब रास्ते पे होते हो, वो उतना ज़्यादा साइलेंट नहीं है, लेकिन वैसे कैबिन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। कैबिन में रोड नॉइस, जब हम हवा जब से बातें कर रहे हैं, स्पीड ज़्यादा चल रही है, तो ना ही विंड नॉइस ना ही कोई रोड नॉइस ज़्यादा अंदर आती है। एम्बिएंट नॉइसेस जो आनी चाहिए वो तो आएंगी, ऑब्वियसली वो ज़रूरी भी हैं, उसको हम कवर नहीं करते कभी भी, कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करता, बट काफ़ी साइलेंट और काफ़ी कंफर्टेबल कैबिन इसका हो जाता है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि भाई हमारी सस्पेंशन वाइज तो सब ओके है, ठीक है, लेकिन क्या इसका हैंडलिंग सही है? तो स्टीयरिंग की फीडबैक और एक्यूरेसी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। जहाँ पर लाइट होना चाहिए वहाँ लाइट हो जाता है, और जहाँ पर हैवी होना चाहिए यानी कि थोड़ा सा हाईवेज पे, तो वो सही एक आपको वेट प्रोवाइड कर देता है। जो सिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता। कई व्हीकल्स में क्या होता है कि कंपनी ओवरडू कर देती है, कुछ ज़्यादा ही लाइट कर देती है, तो इसके साथ वैसा नहीं है। जिस तरह का इसका साइज़ है, जिस तरह के इसको लोग ज़्यादा चलाने वाले हैं, उनके लिए मुझे पर्सनली लगता है कि जो स्टीयरिंग व्हील का वेट है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट प्रोवाइड किया गया है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका आता है इसके सेफ्टी फीचर्स। दिस कम्स विद द ADAS लेवल 2 फीचर्स। अब ADAS लेवल 2 का मतलब है कि आपको एक बेहतरीन ड्राइव एक्सपीरियंस मिल जाता है, सेफ्टी पूरी मिल जाती है, सेफ ड्राइव रहती है, और आपके लिए एक फन करना और ज़्यादा सेफ हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। अब ADAS लेवल 2 में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल,
फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग पेडेस्ट्रियन की भी, साइकिल की भी, कार की तो है ही है, बाइक वगैरह की भी डिटेक्ट ये कम्प्लीटली करता है, दिन हो या रात हो प्रॉपरली काम करता है। एंड मुझे पर्सनली ये लगता है कि ADAS लेवल इस प्राइस में तो डेफिनेटली मिलनी ही चाहिए, जबकि एस्टर और इवन अब हेक्टर में आने वाले हैं, उसके प्राइस लोअर सेगमेंट में आती हैं। बट ADAS लेवल अब मुझे लगता है काफ़ी क्रूशल फीचर हो गए हैं। ये सारे जो वार्निंग्स हैं अगली व्हीकल को डिटेक्ट करके हो रहा था, तो लेन की असिस्ट, लेन की वाले जो फीचर्स हैं, वार्निंग और रियर ट्रैफिक क्रॉस अलर्ट वाले, सब आपको यहाँ पर ऑफर किया जाते हैं। तो ADAS लेवल 2 से जो Hyundai की स्मार्ट सेंस टेक्नोलॉजी है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, और कंपनी ने इस सेगमेंट में ADAS देने वाली ये पहली कंपनी हो जाती है जिसमें प्रॉपर सारे ADAS लेवल 2 वाले फीचर्स मिलते हैं। Hyundai Tucson, अब मेरा मानना ये है कि इसका पेट्रोल वेरिएंट रिफाइंड तो है बट पावर थोड़ी सी कम है। डीजल वेरिएंट पावरफुल तो पूरा है, लेकिन प्राइस भी फिर बढ़ जाती है, बिकॉज पेट्रोल और डीजल का 3-3.5 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। तो वेदर वो स्पेंड करने चाहिए या नहीं, तो मेरा मानना ये है कि अगर ट्यूसॉन पे जा रहे हो तो डीजल वेरिएंट लो, क्योंकि पावर टॉर्क ज़्यादा मिल जाती है। माइलेज में तो उतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट 35 लाख में आप जो 156 PS 192 न्यूटन मीटर्स थोड़ा कम रह जाता है। मतलब 192 न्यूटन मीटर्स टॉर्क काफ़ी कम है एक्चुअली इस तरह की गाड़ी के लिए। वेट टू बॉडी रेशो, सॉरी पावर टू वेट रेशो जो है उसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो उस वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पेट्रोल थोड़ा अंडर पावर्ड है। डीजल डेफिनेटली इसका प्रेफर आप कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई इसमें ट्यूसॉन ले रहे हो पैसे बचाने के लिए पेट्रोल में नहीं जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ इसका पेट्रोल भी थोड़ा टर्बो चार्ज प्रॉपर पावर वाला होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी ओवरऑल फीचर्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, ADAS लेवल, सेफ्टी भी है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इतना स्पेंड मत करो। क्रेटा आएगी नई वाली, उसे ट्राई ज़रूर कर सकते हो, बिकॉज उसमें काफ़ी हद तक इस तरह के लुक्स आ जाएंगे। ऑफकोर्स साइज़ फीचर्स कम होंगे बट कीमत भी आधी होगी, उस हिसाब से थोड़ा सोच के चलना। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि Hyundai Tucson की जगह Hyundai Creta ले लो, अपने शौक पूरे कर लो। और इस सेगमेंट में अगर कुछ लेना चाहते हो तो अवॉइड ही करो, क्योंकि और बेटर ऑप्शन नहीं है। बिकॉज इस सेगमेंट में देखें तो टिगुआन, C5 एयरक्रॉस और Tucson में तो Tucson ही बेटर है डेफिनेटली। गाड़ी अच्छी बहुत है, पेट्रोल अच्छा है, डीजल अच्छा है, ADAS अच्छे हैं, रिफाइनमेंट पूरी मिल जाती है पेट्रोल इंजन के साथ, लेकिन वर्थ द प्राइस शायद मुझे थोड़ा कम लगता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द Tucson। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।